बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने रात एक इंटरव्यू दिया MSNBC को। मेहदी हसन बड़े रिनाउन जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने वो सारी सूरत हाल के ऊपर जो है बात की जो उनके साथ इस टाइम पाकिस्तान में हो रहा है और जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। और जो मेहदी हसन के सवाल थे, जो जर्नलिस्ट थे MSNBC के, उनके सवाल किस तरह के सख्त सवालात थे वो आपके सामने रखेंगे। परवेज़ खटक साहब, जैसे कि कल भी हमने आपके सामने रखा कि इमरान खान साहब जो हैं उनको दगा दिया जा रहा है एक बड़े साथी की तरफ से। इस टाइम पाकिस्तान की जो सियासत है वो बड़ी अजीब सी चल रही है और सब कुछ साफ नज़र आते हुए भी हमारे जो बड़े बड़े कुछ पाकिस्तान के सहाफ़ी, तजिया निगार, हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आंखें बंद करके बैठा और वो सिर्फ़ और सिर्फ डिक्टेशन के ऊपर चल रहा है। क्योंकि उनके एम्प्लॉयज़ की जो तनख्वाहें हैं वो सारी की सारी जो है हुकूमत से आती हैं और अगर वो प्लांटेड प्रोग्राम नहीं करेंगे और अगर वो प्लांटेड तजिया लेकर नहीं बैठेंगे तो उनके चैनल्स बंद हो जाएंगे। और इस टाइम पाकिस्तान का जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी अगर आप व्यूअरशिप उठाकर देख लें, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं वो ज़ीरो के ऊपर जो है 0.00% के ऊपर आ चुकी है। के पास अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें देने के भी जो है वो पैसे नहीं हैं। तो वो फिर इसी तरह के प्लांटेड जो है प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि हुकूमत से कुछ इश्तिहारों की मद में पैसा लिया जाए। तो वो अब क्या कह रहे हैं और परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने किस तरह इमरान खान को दगा दिया और वो क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि कल भी हमने आपके सामने रखा, उसके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। फिर पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, जो कि हामिद मीर के भाई हैं, उन्होंने जो है 9 मई के वाक़यात का जो एक बड़ा पर्दा कैसे फाश किया है और किस तरह उन्होंने हुकूमत की लंका ढाई है। बड़े एक रिनाउन जर्नलिस्ट हैं, डॉन के हैं ये सहाफ़ी, इफ्तिखार शिराज़ी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बड़ी खबर ब्रेक की है। और हाँ, आमिर मीर साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं, उनके बारे में क्या उन्होंने कहा है और 9 मई के जब वाक़यात हुए हैं ये सारे, उस दिन जो IG पंजाब साहब थे उनको किसने काम से रोका था, तो एक बड़ी खबर है, ये आपके सामने रखेंगे। चौधरी बिरादरान के हवाले से चौधरी शुजात साहब जो है उन्हें कल मिले हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और आज फिर कहा जा रहा है कि जो दोबारा मुलाकात उनसे कर सकते हैं और उनको दोबारा मनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके ऊपर मोहम्मद सलाही साहब का क्या वो आया है जवाब, और मोहम्मद सलाही साहब और परवेज़ इलाही साहब क्या कहते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब ने आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर जी एतराज़ दायर कर दिया। उन्होंने कहा कि जी आमिर फ़ारूक साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, मैं उनके ऊपर जो है बिल्कुल भी इंसाफ की तवक्को नहीं रखता हूँ। और उन्होंने जो है दरख्वास्त इमरान खान साहब ने दायर कर दी है नईम पंजोता साहब के ज़रिए, जो कि उनके वकील हैं। और उसमें दरख्वास्त में उन्होंने कहा कि जी आपसे मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है। आपने टरियान केस के अलावा मुतअद्दिद मौक़ों पर मेरे ख़िलाफ़ किसी ज़ाती व दीगर वजूहात की वजह से खिलाफ कानून फैसले दिए हैं। आइंदा आपसे गुजारिश है कि मेरा कोई केस ना सुने। इमरान खान साहब ने ये दरख्वास्त तो कुछ दिन पहले भी दी थी आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर और फिर बाद में जो है वो दरख्वास्त वापस ले ली थी, लेकिन अब आज बाकायदा रिटन दरख्वास्त जो है वो दे दी और कहा है कि जी आप मेरे कोई केस ना सुने। और ये पाकिस्तान का आइन जो है वो किसी भी शहरी को इजाज़त देता है कि जी आप किसी अगर जज के ऊपर आपको एतराज़ हो और आप चाहते हो कि जी वो आपका केस ना सुने तो आप एतराज़ उठा सकते हैं। ये पाकिस्तान का आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो ये इमरान खान साहब ने आज किया है। इमरान खान साहब को लेकर जी जितने भी मुकदमे अभी तक 150 से ज़ायद मुकदमे जो इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए हैं, अगर तो कानून के तहत चलेंगे और डंडी नहीं मारी जाएगी और अपनी मन मर्जी के फ़ैसले जो हैं वो नहीं थोपे जाएंगे और नज़रिया ज़रूरत के फ़ैसले जो कि हमारे जजेस हज़रात देते रहे हैं और फ़ैसले कहीं लिखे जाते हैं, बाद में पढ़कर सुनाए जाते हैं, फिर टाइम लिया जाता है, फ़ैसला महफूज कर लिया जाता है, बाद में इजाज़त दी जाती है। अगर तो ऐसे फ़ैसले नहीं होंगे तो फिर इमरान खान को अरेस्ट करना और उनको सज़ा देना और उनको नहल करना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर डंडे का ज़ोर चलेगा जैसे कि इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है और जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में अगर इमरान खान का मुकदमा चलाया जाएगा तो फिर तो उनके खिलाफ जो है कुछ भी किया जा सकता है, उनको सज़ा भी दी जा सकती है, उनको जेल में भी डाल सकते हैं, उनको नाहल भी कर देंगे। तो अभी तक अगर तो कानून के मुताबिक चलेंगे तो फिर तो इमरान खान को जो है वो सज़ा देना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये फ़ैसला किया जा चुका है कि इमरान खान को नाअहल भी करना है, इनको अरेस्ट भी करना है, क्योंकि बड़े मियाँ साहब के साथ ये वादा किया गया है। अब इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा कि जी जो साइफ़र पर सवाल किया जब मेहदी हसन साहब ने, जो कि उसके MSNBC के सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा कि जी आपने साइफ़र के बारे में बात की, फिर आपने थोड़ा सा उस पर शिफ्ट भी दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने जो साइफ़र के ऊपर बात की वो बिल्कुल ठीक है। जो इसके सफ़ीर थे, अमरीकी सफ़ीर थे, उन्होंने हमारे सफ़ीर के साथ ये बात की। उन्होंने कहा कि अगर आप
इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो आपको कॉन्सिक्वेंसेज जो है भुगतने पड़ेंगे, और उसके अगले दिन ही जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसको फाइल कर दिया जाता है पीडीएम की तरफ से। तो ये सब कुछ हुआ है। लेकिन मैंने इसको इस तरह कहा था कि ये सारा जो अमेरिका के जहन में सारा गंद भरा गया मेरे खिलाफ, मेरी हुकूमत के खिलाफ, वो यहीं से भरा गया। उसकी लॉबिंग की गई बाकायदा, जनरल बाजवा साहब को उन्होंने नाम भी लिया, तो उन्होंने इस बात को इस तरह कहा। फिर उन्होंने कहा कि जी आप इस टाइम बड़ा शोर मचा रहे हैं कि जी आपके खिलाफ और आपकी पार्टी के खिलाफ जो है वो बड़ा ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया जा रहा है, सहाफ़ियों को पकड़ा जा रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। तो आप जब अपने दौरे हुकूमत में थे तो आपने भी बहुत सारे सहाफ़ियों को पकड़वाया था, हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करवाया था। फिर उन्होंने कहा कि हामिद मीर का प्रोग्राम, तो उनका क्लिप मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने मेरा प्रोग्राम बंद नहीं करवाया था। फिर जो है उन्होंने कहा कि जी आपके दौर में बहुत कुछ हुआ, उन्होंने कहा मेरे दौर में हुआ, लेकिन इस तरह का जो है बेहुदा जो अब किया जा रहा है और माओ बहनों की इज्जतें जो है वो उछाली जा रही हैं, उनको हफ्ज़े बेजा में रखा जा रहा है, उनके मुकदमे ही नहीं सामने आ रहे और ना ही उनको बाहर आने दिया जा रहा है। तो इस तरह का क्रैकडाउन तो जनरल ज़िया के दौर में नहीं हुआ था जिस तरह का अब किया जा रहा है। मेरे दौर में हुआ था लेकिन ऐसे नहीं हुआ था और कानून के मुताबिक हुआ था, और जहाँ मुझे लगता था कि यहाँ ज़्यादती हो रही है और मुझे तो पता भी नहीं होता था, और जब पता चलता था तो मैं जो है जितनी कोशिश हो सकती थी, जहाँ जहाँ जिसको रिलीफ दिया जा सकता था मैं उनको जो है रिलीफ दिलवाता था, बेशक वो सहाफ़ी हो या जो भी हो। तो मेरे दौर में ऐसा नहीं हुआ। तो एक बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू था उनका, काफ़ी सख्त सवालात थे, उनके जवाबात जो इमरान खान साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिए। परवेज़ खटक साहब ने कहा है कि जी कोर कमांडर हाउस, किला बाला हसार समेत फौजी तनसीबात हमला मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हुआ है, और पार्टी तो उन्होंने पहले छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब जाकर जो है परवेज़ खटक साहब को समझ आया कि ये सारा जो है मनसूबाबंदी के तहत हुआ था, और परवेज़ खटक साहब जो हैं वो साइड पर हो जाएंगे। और अब जो है आप देखेंगे परवेज़ खटक साहब के ऊपर ना कोई केस बनेगा, ना कोई उनको जो है अरेस्ट किया जाएगा। तो जो पार्टी छोड़कर साइड के ऊपर होता जा रहा है, जो वादा माफ गवाह बनता जा रहा है, जो इस तरह के बयानात दे रहा है कि ये सारी मनसूबाबंदी जो है इमरान खान ने और पीटीआई ने की थी और ज़मान पाक में हुई थी, वो सारे साफ होते जा रहे हैं। और बाकी जो 2-4 लोग बचेंगे एंड में, उनको कहा जाएगा कि यही लोग मनसूबा साज थे। बाकी सारी की सारी पार्टी जो इधर-उधर चले जाएंगे, जो पार्टियों में चले जाएंगे, जो अपनी पार्टियां बना लेंगे, जो डेंट डाल देंगे, वो सारे के सारे साफ हो जाएंगे। तो परवेज़ खटक साहब जो हैं उन्होंने अपना जो नकाब था बेसिकली उतार दिया। उन्होंने कहा कि जी ये सब कुछ तो जो है वो मनसूबा साजी के तहत हुआ है। दरअसल परवेज़ खटक साहब की पूरी कोशिश थी कि वो शाह फरमान और असद कैसर साहब को अपने साथ मिला लें, क्योंकि जिस दिन इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक कमरे में बैठकर, उस दिन भी असद कैसर साहब को इन्होंने साथ बिठाया था और अगले दिन ही असद कैसर साहब ने इनकार कर दिया। और अब तो आज जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में असद कैसर साहब अपनी उसके लिए पेशी के लिए आए तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं पहले भी पीटीआई में था और अब भी पीटीआई में हूँ, जिसने जो पार्टी छोड़ी है वो उसका अपना फैसला है, लेकिन मैं पीटीआई में था और पीटीआई में ही रहूंगा। तो परवेज़ खटक साहब का भी कारतूस जो है वो ठुस हो गया है। जैसे कि पहले जो ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई है इनका, तो आप लोग बेहतर जानते होंगे कि इनका क्या मुस्तकबिल है और कहाँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब हैं, वो थोड़े दिन बाद जो एक ट्वीट कर देती हैं, और इसी तरह जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो ट्वीट कर देते हैं। तो ट्वीट्स के ऊपर ये पार्टी चल रही है, बाकी इनका मुस्तकबिल कोई नहीं है। पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात हैं आमिर मीर साहब, उन्होंने एतराफ़ किया है जी एक मीटिंग में सहाफ़ियों के साथ बैठे हुए। ये इफ्तिखार शराजी साहब डॉन के सहाफ़ी हैं, उन्होंने इसको कोट किया कि उन्होंने कहा कि जी आईजी पंजाब को 9 मई वाले दिन कार्रवाई से हमने रोका था, यानी कि जो निगरान हुकूमत है उन्होंने आईजी पंजाब साहब को रोका था कि आपने किसी को नहीं रोकना है। अब आप खुद इसका अंदाज़ा लगाएं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनना चाहिए। जैसे कि एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि तमाम सूबों के जो आईजी हजरात हैं उनको तलब करना चाहिए, उनको कमीशन का हिस्सा बनाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि आप सो रहे थे, कैसे जो है लोग चलकर जो है वहाँ पहुँच गए, किस तरह जो है सारी जो रुकावटें थी कोर कमांडर हाउस तक जाने की उनको किसने हटाया, किसने जो है आगे से रेजिस्टेंस पेश नहीं की। तो वो सारे लोग जिन्होंने बाकायदा चुप करके खामोशी से बैठे रहे और ये सब कुछ होने दिया, जिनका काम था, जिनकी ड्यूटी थी कि लोगों को रोकना है और इस तरह की जो है कार्रवाई ना करने दिया जाए, तो उन सबको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन सब के तहत आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे चलाए जाएं, जैसे कि इमरान खान और बाकी लोगों के जो है खिलाफ चलाने की कोशिश की जा रही है। और कहा जा रहा है कि जी कड़ी से सजाएं दी जाएंगी। तो आईजी पंजाब साहब को भी और सब लोगों को जिनकी उस दिन नाअहली थी उनको इसके उसमें लाना चाहिए। तो बहरहाल उन्होंने कहा है कि जी हमने रोका था कार्रवाई के लिए, तो अब ये जो है जवाब आना चाहिए कि जी फिर अब इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। चौधरी शुजात साहब जो हैं वो बार-बार कोशिश कर रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही से मिलकर के वो वापस आ जाएँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जी जितनी भी सख्तियाँ हमने बर्दाश्त करनी थी कर चुके हैं, अब जो हमारे ख़ानदान की सियासत का फ़ैसला है वो मोनस इलाही करेंगे। और उनकी तरफ से ये भी बाकायदा खबर आई है कि जी वो काफ लीग को एक जो है वो मुर्दा घोड़ा समझते हैं और वो वापस नहीं जाएंगे। और ये बात भी सही है, परवेज़ इलाही साहब ने जितनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर ली हैं पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर,
जो जो उनके साथ किया गया, उनके घर के ऊपर जो है धावा बोला गया, और जिस तरह के मुकदमे पिछले 2 से 3 माह के अंदर उनके ऊपर बनाए गए, उनकी फैमिली के ऊपर, उनकी अहलिया के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, तो अब वो क्यों पार्टी छोड़कर जो है वापस जाएंगे? अब तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके, जेल भी भुगत ली, वो इतनी एज में जो है इतनी सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं, तो अब तो वो किसी सूरत जो है इमरान खान को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये अभी की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।